नमस्कार, मैं कृष्णा घोष अब सभी इंजीनियर्स को स्वागत करता हूँ आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, आज का वीडियो का टॉपिक है एक फ्रेशर्स इंजीनियर्स को या डिप्लोमा इंजीनियर्स बता सकते हैं या बीटेक इंजीनियर्स को। मैं पहले डिप्लोमा का बात बोलूँगा, उसके बाद आपका बीटेक में जाएंगे। एक फ्रेशर्स डिप्लोमा इंजीनियर्स को कितना सैलरी मिल सकता है आउट ऑफ बंगाल में। तो दोस्तों फर्स्ट ये जो चीज़ है आपका सिर्फ आउट ऑफ बंगाल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बता सकते। कलकत्ता को छोड़ के बता रहे हैं तो सैलरी नहीं बता सकते। अभी आप लोगों का जो मिलेगा ये एक स्टाइपेंड होता है, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब कुछ साल बता सकते हैं 2016 के बाद से 98% कंपनी, जितना भी सारा एमएनसी कंपनी है, चाहे तो वो टाटा मोटर्स हो गया या फिर महिंद्रा सीआई, ऐसा बहुत सारे जो रेपुटेटेड एमएनसी कंपनियां हैं, तो इन सभी कंपनियां आप लोगों को ऑन रोल पे जॉब देना बंद कर दिया। ऑन रोल पे मतलब क्या, पहले क्या होता था हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में या अच्छा जितना भी सारा इंजीनियरिंग कॉलेज था, प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज था, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी आता था, कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट करवाता था, कैंपस ड्राइव रखता था, यहाँ से प्लेसमेंट करने के बाद सभी मतलब जो भी ब्रांच का जिससे भी मिलता था सभी इंजीनियर्स को लेके जाते थे, जॉब में प्लेसमेंट देते थे। मगर अभी ये जो चीज़ है ये टोटली बंद हो गया है। अभी क्या होता है, कंपनी आपको एज ए ट्रेनी इंजीनियर के हिसाब से 2 साल या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब पे आपको रखेगा। ये होता है क्या है कि एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारे टाइम नीम, NSQF इसी तरह का गवर्नमेंट का एक रूल्स बना है जो डिजिटल इंडिया के अंदर में आता है, जिसके दौरान जो होता है कंपनी आपको 50% या 60% आपका जो भी सैलरी, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक फ्रेशर्स कैंडिडेट को सैलरी नहीं प्रोवाइड किया जाता। अगर आप 100 कंपनी का बात कीजिएगा, 100 कंपनी में से 98 कंपनी आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। सिर्फ 2% कंपनियां ऐसा है जो ऑन रोल पे रखता है। ऑन रोल पे मतलब एकदम से कंपनी पे रोल पे आपको परमानेंटली रखा जाता है। मैक्सिमम कंपनी आपको 2 साल या फिर 1 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड देगा, ट्रेनिंग पीरियड का हिसाब से, हाँ, मगर ये ट्रेनिंग के दौरान आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा, हर एक फैसिलिटीज़ देगा। कुछ कंपनी रहता है, मैक्सिमम कंपनी जहाँ पे PAPSI जो रहता है, PAPSI नहीं रहता है, आप लोगों का सिर्फ इन हैंड या फिर अकाउंट में एक सैलरी जाता है, ये 12,000 या 14,000 के बीच में रहता है। अगर आप आउट ऑफ बंगाल में जाते हैं, पुणे, बेंगलोर इसकी साइड में, तो आपको फ्रेशर्स टाइम पे एक डिप्लोमा इंजीनियर को 12,000 से 14,000 तक का आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ कंपनी रहता है ये जो सैलरी देता है ये 8 आवर्स का रहता है, 8 घंटा काम करने के दौरान आपको 12,000 से 14,000 रुपये देगा। कुछ कंपनी ऐसा रहता है जो बासर कैंटीन फ्री में प्रोवाइड करते हैं, मतलब वर्किंग टाइम में बासर कैंटीन जो रहता है ये टोटली फ्री में देता है। और आपको रहने का जगह कुछ कंपनी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम कंपनी रहने का जगह प्रोवाइड नहीं करता, मतलब फूडिंग सिर्फ वर्किंग टाइम पे आपको फूडिंग देगा, और लॉजिंग जो रहता है मतलब रहने का जगह आपको अपना खोज के रखना पड़ेगा। तो आप बताइएगा हमको बाहर जाने के बाद कितना सैलरी, इतना कम सैलरी में 12,000 13,000 रुपये में क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको काम शुरू करना पड़ेगा। आप लोग एज ए फ्रेशर्स कैंडिडेट है, तो फ्रेशर्स के पास आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको काम सिखाया जाएगा, तो सिखाने के दौरान आपको एक स्टाइपेंड दे रहा है, तो आपको इसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप उसी के अंदर मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कीजिए या फिर कोई दूसरा कंपनी में चांस लगाइए। जब मिल जाएगा, ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा तो छोड़ के आ जाइएगा। हाँ, मगर यहाँ पे कुछ कंपनी रहता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेते हैं, आप लोगों के साथ एक एग्रीमेंट होता है, आप लोग उसे छोड़ के नहीं जा सकते। मगर मैक्सिमम कंपनी 99% कंपनी आप लोगों के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं रहता। आप लोग चाहे तो जितना टाइम उसमें काम कर सकते, अदरवाइज आप छोड़ के आ सकते। और एक होता है जो कंसल्टेंसी होता है, कंसल्टेंसी के द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे आपको कुछ कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जहाँ पे बहुत सारे जो एमएनसी कंपनी रहता है, यहाँ पे एक एक कॉन्ट्रैक्टर एक एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ रहता है। यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर, सपोज मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा, तो मतलब मेरे उस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लिया, तो मेरा 100 बंदा मतलब 100 लड़का मेरा उस कंपनी में पर मंथ रहेगा। मैं कहीं से भी उसका अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जो बाहर से लोग जाता है, इंजीनियर जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर या बीटेक इंजीनियर, उन लोगों को हायर करके उस कंपनी में दिया जाता है। सैलरी क्या रहता है, सैलरी सेम रहता है, कुछ फैसिलिटीज़ अलग रहता है, मगर हाँ बहुत कम ही ऐसा कंपनी है जहाँ पे आपको सैलरी देगा। सैलरी मतलब आपको एज ए परमानेंट के हिसाब से रखा जाता है। परमानेंट कोई भी कंपनी अभी नहीं करता, 2 साल 3 साल के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। फिर से आप लोग चाहे तो उसको रिन्यूअल करके, जैसे होता है ना हम लोग 10 में पास करते रिन्यूअल, तो उसी हिसाब से आप लोग फिर से उसी कंपनी में घुस सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ चीज़ जो अभी आप में से जो सभी डिप्लोमा पास करने के बाद बाहर में आउटसाइड में जाइएगा, आप लोग सोच रहे हैं कितना सैलरी मिलेगा, को मिलेगा, तो 12,000 से 14,000, इससे ज़्यादा अगर आपको मिल गया तो आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है।
और दोस्तों देखिए, अगर आप एक बीटेक कैंडिडेट है तो बीटेक को भी 12,000 से 16,000 के अंदर एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जब अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो है इंक्रीमेंट होता है, मगर स्टार्टिंग में आपको इतना सा ही मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसा कंपनी है जहाँ पे आपको 25,000 प्लस या 28,000 प्लस या 13,000 40,000 तक का भी आपका सैलरी हो सकता है। 13 नहीं, 30,000 से 14,000 भी हो सकता है, मगर ये डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस और एबिलिटी के ऊपर। जो ऑन रोल कैंपसिंग होता है, ऑन रोल कैंपसिंग अगर सपोज आप IT से बिलोंग करते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, अमेजोन, इस तरह का कंपनी में अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड होगा। मगर क्या होता है, देखिए अभी बंगाल का हालात बताइए या ऑल ओवर इंडिया का, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है प्लेसमेंट का हालात जो है बहुत ही ख़राब है। और ये मेरा एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, ये AICT का जो सर्वे होता है या ऑल इंडिया बेसिस पे इंजीनियरिंग लोगों के ऊपर जो सर्वे होता है, इसके बदौलत बताया जा रहा है सिर्फ 33% इंजीनियर्स जो होता है हर ईयर जितना भी सारा पास आउट होता है उनमें से सिर्फ 33% इंजीनियर्स का एक अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। और बाकी सब लोग या तो जॉबलेस है या फिर जो है ऐसा स्टाइपेंड के बेसिस पे आप लोगों को एज ए ट्रेनी इंजीनियर के हिसाब से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने ये जो आप लोगों के साथ आज का वीडियो में शेयर किया, ये एकदम से प्रैक्टिकल फील्ड में था, क्योंकि मैंने भी जब मेरा स्टार्टिंग लाइफ शुरू किया था, मैं पुणे में था, वहाँ पे 12,000 रुपये में मेरा स्टार्टिंग हुआ था। तो उसके बाद आप लोगों का बढ़ता है, तो अगर आप लोग इसी के अंदर एडजस्ट हो, देखिए 3 से 4,000 रुपये आपको 4,000 तक आपका खर्चा हो सकता है एक महीने के अंदर, फिर भी आपको 6,000 से 7,000 पर मंथ का सेविंग हो जाएगा आप स्टार्टिंग के टाइम में, अगर आप अच्छे से रहते हो तो ये था कुछ प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ आज का वीडियो में शेयर किया। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर के दिनों में भी आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड और बहुत सारा जॉब रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल से मिलेगा। शुक्रिया।